नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और वेलकम टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में अग्नि मिसाइल सीरीज के और सभी मिसाइल के बारे में जाना कि अग्नि फर्स्ट मिसाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हम अग्नि मिसाइल के अंतिम सीरीज के बारे में जानेंगे, अग्नि सिक्स मिसाइल के बारे में। इसके बाद हम अग्नि प्राइम के बारे में भी जानेंगे, जो कि अग्नि फर्स्ट और सेकंड मिसाइल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। तो हम अग्नि सिक्स मिसाइल के बारे में जानेंगे। ये अग्नि सिक्स मिसाइल अपने प्रीडिसर मिसाइल के तुलना में कितना ज्यादा इफेक्टिव और कितना ज्यादा पावरफुल है, हम इसके बारे में देखते हैं। ये अग्नि मिसाइल अग्नि मिसाइल विल बी फोर स्टेज। अग्नि मिसाइल विल बी फोर स्टेज intercontinental ballistic missile which is in the hardware development phase. After its design phase was completed, Agni 6 is expected to have multiple independent targetable re-entry vehicle, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने आप सभी को MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। यहाँ पे इसी को कहा जाता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री टारगेटेड व्हीकल। इसे कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी एज वेल एज मैन्यूवरेबल इन री एंट्री व्हीकल, MARV मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, जो कि मैन्यूवर कर पाएगा मिड फ्लाइट में अपने, जब अपने टारगेट को अटैक करने जाएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल, तो अपने पाथ में, जैसे कि मैंने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहां से फिर री एंट्री करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं री एंट्री व्हीकल। तो जब री एंट्री कर रहे होते हैं तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी अगर लगी हुई है तो हमारा MIRV टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि इसका नोज है, यहाँ पे कई सारे मल्टीपल वारहेड को कैरी कर दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है और एक साथ मिसाइल यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद एक लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में ये सारे मिसाइल लगभग 10 से 12 वारहेड इसमें रहते हैं, वो सारे एक साथ गिरेंगे। तो जब ये गिर रहे होंगे तो ये वारहेड भी अपने आप को मैन्यूवर कर पाएंगे, जैसे इनको यहाँ पे गिरना है और यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मैन्यूवर करके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे गिर सकते हैं, तो ये मिड फ्लाइट में भी मैन्यूवर कर सकते हैं। तो इसको किसी भी डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, ये बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, ये इतना ज्यादा लीथल है। जैसे कि हमने बताया था कि अपने प्रीवियस जो अग्नि 5 और अग्नि 4 मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल में भी MIRV टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसमें इसकी MIRV टेक्नोलॉजी की जो वॉरहेड थी वो मैन्यूवर नहीं कर सकते थे, लेकिन अग्नि 6 के वॉरहेड मैन्यूवर भी कर पाएंगे, उसमें ये नई कैपेबिलिटी रहेगी। दूसरा चीज, ये सीकर बेस्ड होंगे, ये सीकर में लगाए जाएंगे, इससे ये होगा कि इनको रडार के द्वारा डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। And these maneuverable warheads will give Agni 6 an extended range, exact figure of which is currently is not classified. तो is classified। तो जो ये MIRV टेक्नोलॉजी और MARV टेक्नोलॉजी के साथ ये जो अग्नि 6 मिसाइल आएगा, इसकी रेंज जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, मतलब अपने पिछले वाले मिसाइल्स की तुलना में बहुत ज्यादा होगी। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 12,000 से 14,000 के बीच में, 12,000 से 14,000 के बीच में इसका रेंज होगा। कहीं कहीं पे ये 8,000 से 12,000 भी कहा जा रहा है, कहीं कहीं पे ये 7,000 भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट रेंज क्लासिफाइड है, इसको DRDO के द्वारा क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्टेड रेंज है जो कि डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा ये हमें बताया गया है। हम इसके बारे में आगे भी देखते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट एरिया है, ये अग्नि 6 मिसाइल का इम्पैक्ट एरिया है। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था अग्नि फर्स्ट मिसाइल, फिर ये अग्नि सेकंड मिसाइल है, ये अग्नि थर्ड मिसाइल का इम्पैक्ट एरिया है इतना ज्यादा, फिर ये अग्नि 5 मिसाइल का इम्पैक्ट एरिया है लगभग इतना सारा। अब इसके बाद ये अग्नि 6 मिसाइल का इम्पैक्ट एरिया है, ये अग्नि 6 मिसाइल का पूरा इम्पैक्ट एरिया आप इसमें देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरा ग्लोब इसके अंदर आ सकता है, इसमें पूरा रसिया, पूरा चाइना, यहाँ तक कि यूएस के भी कई सारे पार्ट, जैसे कि ये अलास्का का पार्ट यूएस का भी इसमें शामिल है, इसमें कनाडा भी शामिल है, तो ये बहुत ही ज्यादा रेंज का है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो भी रेंज होगा वो ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर तक का होना चाहिए, तब जाके इतना पूरा एरिया को कवर कर पाएगा। तो ये मिसाइल इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए इस मिसाइल से अदर कंट्रीज डरे हुए हैं और इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडिया अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपने IITs के माध्यम से और DRDO के डिफेंस रिसर्च और फैसिलिटी के माध्यम से, उनकी लेबोरेटरी के माध्यम से अपनी नए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। इससे ये भी फायदा होगा कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अग्नि 6 मिसाइल के बारे में और जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अनोदर ICBM का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन द अग्नि सीरीज, ये थ्री स्टेज का मिसाइल होगा। जैसे कि मैंने बताया था मिसाइल का जो स्टेज होता है, एक स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज होते हैं, उसके बाद इसमें इंजन रहता है, तो ये टाइम से सेपरेट होते रहते हैं ऊपर जाके, जब जैसे जैसे इनका फ्यूल खत्म होता रहता है एक एक सेपरेट होते रहते हैं। तो ये 3 स्टेज का अग्नि 6 मिसाइल होगा। इट इज प्रपोज्ड दैट द मिसाइल विल बी डेवलप्ड इन 2024 और सो एंड विल हैव एन इवन लॉन्गर रेंज
अप टू 8,000 किलोमीटर टू 12,000 किलोमीटर। तो 2024 तक इसका डेवलपमेंट किया जाना था, इसका कुछ टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ये भी अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। एंड ये 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। द अग्नि 6 will be seeker than Agni 5 and capable of carrying at least 10 nuclear warhead। अग्नि 6 ये कम से कम 10 न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। मैक्सिमम कितनी कैरी करेगा इसका तो अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मिनिमम ये इतना 10 वॉरहेड तो कैरी कर सकता है। कैपेबल ऑफ टारगेटिंग मल्टीपल टारगेट एट द सेम टाइम, जब ये अपने टारगेट को हिट कर रहा होगा, जैसे कि अगर ये बहुत ही बड़ा, मान लीजिए कि अगर हम इस रेफरेंस में बीजिंग की सिटी लें, क्योंकि चाइना का कैपिटल है बीजिंग सिटी, तो अगर बीजिंग सिटी को यहाँ पे अटैक करना हो तो बीजिंग सिटी के मल्टीपल टारगेट मल्टीपल जगह पे लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास के एरिया में भी, और बीजिंग को भी 200 से 300 किलोमीटर के एरिया के रेंज में बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ये अग्नि 6 मिसाइल। ये इतना ज्यादा लीथल होने वाला है। इट विल बी कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन और फ्रॉम द रेन। तो अभी जब इसको बनाया जा रहा है तो इसलिए इसके डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सिर्फ इसको लैंड से लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसको सबमरीन के द्वारा भी लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं कि अगर हमारी नौसेना या फिर हमारी न्यूक्लियर सबमरीन चाइना के करीब या फिर किसी भी अपने एनिमी कंट्री के करीब पहुंचता है तो वहां से जाके ये सबमरीन से ही फायर किया जा सकता है। इससे ये होगा कि ये किसी भी देश के अंदर और बढ़िया से ज्यादा स्ट्राइक कर सकता है और ज्यादा प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा दूरी होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी स्ट्राइक करने के लिए या फिर उसका टारगेट का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और हमें यहाँ पे लगभग अलास्का पे हिट करना है, तो दूरी होने की वजह से एकदम एक्यूरेट टारगेट को हिट कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन मान लीजिए मान लीजिए कि हम यहाँ से खड़े होकर चाइना में यहाँ पे इसके बीजिंग सिटी पे अटैक कर रहे हैं, तो भी इतनी दूर पे अटैक करने के लिए तब भी ये लगभग 3,000-4,000 किलोमीटर की दूरी होगी, तो वहाँ पे एग्जैक्ट अपने टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम अपना न्यूक्लियर सबमरीन ले जाके यहाँ पे डॉक कर देते हैं और फिर यहाँ से लॉन्च करते हैं तो ये इसकी दूरी और ज्यादा कम हो जाएगी, और इससे कम होने से ये भी होगा कि हमें कम फ्यूल देना पड़ेगा। कम फ्यूल देने से हम उसको ज्यादा वॉरहेड दे सकते हैं। ज्यादा वॉरहेड देने से ये होगा कि इम्पैक्ट एरिया बहुत ज्यादा होगा और टारगेट बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा खास है, इसलिए इसको सबमरीन से लॉन्च करने के लिए भी बनाया जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा, ये अग्नि 6 मिसाइल क्यों इतना लीथल है और कैसे कैसे ये डेवलप होगा। इसके बारे में अगर और भी कोई डेवलपमेंट आता है तो मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। आपको आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।